एक सबसे बड़ी बात जो ईवीएम का विरोध करने वाले हम सब लोग हैं, इलेक्शन पेपर बैलेट से कराने वाले या उसके लिए आंदोलन करने वाले जो हम सब लोग हैं, उनके खिलाफ सबसे बड़ी कोई चैलेंज या हम लोग कहते हैं कि एक तरीके से हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता था या लगाया जाता है कि जब कोई चुनाव जीत जाता है तो उसको ईवीएम अच्छी लगने लगती है और जब कोई चुनाव हार जाता है तो उसको ईवीएम बुरी लगने लगती है और वो उसको चुनाव को रद्द कराने की बातें करने लगता है। तो आज ये हमेशा के लिए बहस ख़त्म करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। उत्तम राव जानकर साहब जो जीते हुए एमएलए हैं, इतने मुश्किल हालात में भी 13,000 वोट से जीत के आए हैं, उनको लेके आए हैं कि वो भी पेपर बैलेट से चुनाव चाहते हैं, ईवीएम से नहीं चाहते। 70-75 से ज़्यादा जो मेरी जानकारी में अभी तक आए हैं लोगों ने इलेक्शन पिटीशन लगाए हैं अपने चुनाव रद्द कराने के लिए। हम लोगों ने देश से, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने और सिविल सोसाइटी ने, ख़ास तौर पे मैंने ये वादा किया था कि हम एक फुल प्रूफ प्लान बना रहे हैं कि हम जो भी चुनाव ईवीएम के द्वारा होता है उसको कानूनी रूप से रद्द कराएंगे हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के। तो मुझे पहली बात तो ये खुशी हो रही है बताते हुए कि 70-75 से भी ज़्यादा महाराष्ट्र के एमएलएज जो हार गए चुनाव, उन्होंने पिटीशंस डाली हैं। हम जल्दी 3 जगह अपने तीनों बेंचेस में, जो महाराष्ट्र जो हाईकोर्ट की, बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 बेंच हैं, उसमें अपने ऑफिस खोलेंगे और एक कंसोलिडेटेड तरीके से 6 महीने के अंदर अंदर 70 से 75 या उससे भी ज़्यादा सीटों पे चुनाव रद्द कराने की हम चेष्टा करेंगे। उसके लिए हमने कानूनी पूरी तैयारी कर ली है। मैं और अपनी टीम के साथ बहुत जल्दी महाराष्ट्र उसके लिए आने वाला हूँ, पहला ऐलान। दूसरा, जो मार्कंडवाड़ी गांव के लोगों ने जो एक रास्ता दिखाया है उसको मजबूती से बांधने के लिए, ये वाली चीज़ जो जीतने के बाद भी पेपर बैलेट से चुनाव चाहते हैं, उनके लिए मेरे बराबर में उत्तम राव जानकर साहब बैठे हैं। वो चुनाव आयोग के सामने अभी वो ऐलान करेंगे डिटेल में, अपना और देश के सामने अपना इस्तीफा रखते हैं, देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, ये रहा मेरा इस्तीफा, मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा और 13,000 से नहीं 1,30,000 वोट से जीत के आऊंगा, क्योंकि यही चुनाव का असली रिजल्ट है। ये दूसरा बड़ा ऐलान है जिसके बारे में अभी उत्तम राव साहब बताएंगे कि कैसे उन्होंने 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के एफिडेविट ले लिए हैं कि हमने वोट उत्तम राव जी को दिया था और वोट उतने क्यों नहीं आए, हमें पेपर बैलेट से चुनाव चाहना चाहिए और हमें मॉक पोल करने की इजाज़त दी जाए, मॉक पोल कराया जाए पेपर बैलेट से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आज है वो ये है कि 15 दिन का टाइम उत्तम राव जानकर साहब दे रहे हैं चुनाव आयोग। 15 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, इनका इस्तीफा मंजूर करके चुनाव री इलेक्शन वहाँ पे पेपर बैलेट से कराने का फैसला नहीं दिया, तो दिल्ली के अंदर महाराष्ट्र से जो आंदोलन शुरू होगा वो दिल्ली तक चल के आएगा। हम लोग पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, चुनाव आयोग का घेराव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हम लोग स्टैंड अप प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट ना कह के हम उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग खड़े हैं, होंगे वहाँ पे। एक बार नहीं, लाखों लाखों लोग महाराष्ट्र से चल के, हरियाणा से चल के दिल्ली आएंगे, ना सिर्फ पार्लियामेंट, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी बाहर आएंगे, क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश की सभी संस्थानों को देश की जनता मजबूती दे, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट को। अब मैं चुनाव में जो अमूलचूल परिवर्तन आने हैं चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए, चाहे वो वोटर लिस्ट की धांधली हो, चाहे वो पैसे देने का काम हो, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का काम हो, जैसे अभी प्रवेश वर्मा जी आप सबने देखा पैसे ही बांट रहे हैं, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा, दिया जा रहा है। सिविल सोसाइटी इसके लिए बहुत एक्टिव है। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ना, जो सबसे बड़ी जहर है देश की डेमोक्रेसी के लिए उसको हटा दें, तो छोटे जहरों को भी हटाने के लिए काम किया जाएगा, ऐसा हम लोग का वादा। लेकिन कल
हमारी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब में 3 बजे, उसमें हम भी चाहेंगे आप आएँ और 4 बजे हम दोबारा यहाँ वापस आएंगे ताकि हम आपको सबूतों के साथ सारी चीज़ साबित करें। ये धानोरे गांव के एफिडेविट्स है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। यहाँ पे 300 वोटरों की गड़बड़ी कर दी है और वो लोगों ने एफिडेविट आधार कार्ड डाल के सबने साइन करके सेल्फ अटेस्टेड साइन करके दिया है। इलेक्शन कमीशन से ये जानना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से उनकी मांग है कि ये मकबूल कराइए, हमारा वहाँ पे वोटिंग ले लीजिए। ये क्यों हो गया? इसके पहले मार्केटवाड़ी गांव में भी यही किया था। उन्होंने तो पोलिंग स्टार्ट की ये बैलेट पेपर भी करी थी, लेकिन FIR दर्ज की है, सब लोगों को जेल में डाल दिया। भारी 2000 पुलिस वहाँ पे लगा दिए। तो ये क्यों करता है? इलेक्शन कमीशन और पुलिस वाले ये गवर्नमेंट क्यों नहीं होने देती, ये सवाल है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को मिलने आए हैं। ये लीगल बैटल लड़ रहे हैं या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का बैटल लड़ रहे हैं, मेरा कोई बैटल नहीं है। लेकिन मैं EVM के खिलाफ 2013 से हूँ। 2013 में मैंने पहला पिटीशन किया था और वो हम तो हार गए पिटीशन में, लेकिन पिटीशन जज ने गोगोई ने कहा था कि EVM इज नॉट डिपेंडेबल, EVM इज नॉट डिपेंडेबल, ये उनके शब्द थे। उसके लिए उन्होंने VVPAT की इंतजाम की, हम लोग सब लोगों ने करी थी मांग, तो वो ऑर्डर हो गई। और उसके बाद वो खुद जब बेंच पर बैठे, उसका 2014 के बाद का फर्क देखो, तो हम सब पार्टियों ने उनको विनती करी कि VVPAT की गिनती होनी चाहिए। उन्होंने नकारा और कुछ 1%, 2%, 3% की गिनती टेस्ट करो, ऐसा ऑर्डर पास किया था। वह भी राज्यसभा में है। उसके बाद मैं आंदोलन करता रहा, मुंबई में आज़ाद मैदान में करता रहा, किधर करता रहा। मेरा सिंपल हेतु है, बिल्कुल साफ मेरी मंशा है कि हमारा संविधान और हमारी प्रजातंत्र बचे। EVM के माध्यम से जब इलेक्शन होता है तो कोई लीडर हमारे अकाउंटेबल नहीं है। कोई हम कहीं भी जाए, इलेक्शन कमीशन हमने कल देखा, प्रयास किया, पहले भी किया था, एंट्री नहीं है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। और जब जनता देश की मालिक है और ये सब हमारे नौकर है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इलेक्शन कमीशन हो, हमारे खून पसीने से उनको पैसे जाता है और वो हमें अपनी मालकीना हक दिखाता है। इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। मैं इनको सब शुभचिंतित करता हूँ। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि थोड़ी इसको प्रसिद्धि मिले तो देश में बदल आ सकता है। आपने बहुत 10 साल रूलिंग पार्टी की सेवा करने की कोशिश करी। आज हम सही मायने में आपको विनती करते हैं कि आप थोड़ा